Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students, at Punjab Group of Colleges, Narwal. Today, our discussion chapter number 8, named as aliphatic hydrocarbon. बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन. सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन में क्या कहता है. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन शुरू करने से भी पहले हमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का भी पता होना चाहिए. आप चैप्टर नंबर 7 में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ के आए हैं व्हाट इज़ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन. तो आपको ये भी पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसके बावजूद दोबारा से बताने लगा हूँ कि ये क्या है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन. बच्चों, आपने 2 टाइप्स पढ़ी थी, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक. तो एरोमेटिक में तो आपने कहा था इसमें एक बेंजीन रिंग होती है, और जो एलिफेटिक है उसका नाम था एलिसाइक्लिक कंपाउंड. यानी कि आपने होमोसाइक्लिक कंपाउंड की 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक थी एलिसाइक्लिक और दूसरी थी एरोमेटिक. तो जो एलिसाइक्लिक थी दैट इज़ नोन एज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, या इसको आप नॉन एरोमेटिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती. उसको आप क्या कहते हो, एलिसाइक्लिक या फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन. तो इसको आप उसका नाम देंगे. उसके बाद आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे. तो इंट्रोडक्शन में पहले वही बातें लिखी हुई जो आपने पीछे पढ़ी हैं. हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन दी हुई है, या आप कह लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन दी हुई है कि वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है. इसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो क्या कहलाते हैं, या उसको आप सिंपली हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं. उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं. अब बच्चों, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये कहता है इसकी मिकदार, इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है. इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है. आपने होमोलोगस सीरीज़ में ये बातें की थी मैट्रिक में 10 क्लास में. तो वहाँ आपने कहा था कि ये जो हाइड्रोकार्बन है ये तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं. इसकी वजह क्या थी, कैटिनेशन. या आपने इसी बुक में चैप्टर नंबर 7 में भी शुरू में पढ़ा था कि इस जो हाइड्रोकार्बन है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ये बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं. इसकी वजह क्या थी, कैटिनेशन. कैटिनेशन में आपने कहा था ये कार्बन की सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज़ है कि ये कार्बन से मिलके फिर दूसरी तीसरी इस तरह मिलके एक लंबी चेन बना देते हैं. उसको आपने कैटिनेशन नाम दिया था. उसके बाद हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन नीचे दी हुई है. पहले आप इसको डिवाइड करेंगे 2 चेन में, एक है ओपन चेन और दूसरी है क्लोज चेन. फिर ओपन चेन को मज़ीद डिवाइड किया हुआ है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है अनसैचुरेटेड. अब सैचुरेटेड में अल्केन की बात करेंगे आप, यानी कि मीथेन, और अनसैचुरेटेड में आप 2 कंपाउंड 2 मालिक्यूल की बात करोगे, एक अल्कीन की और एक अल्काइन की. नीचे इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई हैं, मीथेन की, ईथेन की, इथाइन की. दूसरी तरफ आ जाएं क्लोज चेन में, तो यहाँ इसकी फिर 2 टाइप हैं, एक है एलिसाइक्लिक और दूसरी है एरोमेटिक. और जो एलिसाइक्लिक है इसी को ही हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक. क्लियर. अब इसकी आगे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं. एरोमेटिक की ये बेंजीन बनाई हुई है और एलिसाइक्लिक की ये साइक्लोहेक्सेन बनाई हुई है. तो ये थी इसकी क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो यहाँ 2 छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं. एक ही पूछा जाता है लेकिन बहुत कम पूछा जाता है. व्हाट इज़ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड व्हाट इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसमें कार्बन एटम की जो वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाई हो. कोई मालिक्यूल है उसमें कार्बन मौजूद है, कार्बन की अगर तो टेट्रावैलेंसी फुली सेटिस्फाई है तो वो मज़ीद किसी दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते. जिस तरह हमने एग्जाम्पल लास्ट टाइम भी पढ़ी थी कि हमारे पास मीथेन है, इसमें कार्बन के पास 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं. एक हाइड्रोजन ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है. तो इस तरह इसके पास 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट हैं. अब कार्बन के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक और 5वां बॉन्ड बना दे. तो इसमें कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है वो क्या है, फुली सेटिस्फाई है. तो इसको आप किसका नाम दोगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का. और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बच्चों कौन से मालिक्यूल आप स्टडी करेंगे, अल्केन, जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा. तो इसको आप क्या कहोगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन.
दूसरी डेफिनेशन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा कि जिसमें कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी है वो फुली सेटिस्फाई नहीं होगी, इसको मज़ीद किसी दूसरे कार्बन एटम्स के से या फिर हाइड्रोजन से किसी दूसरे एटम से मिलने की कैपेसिटी रखती होगी, या मज़ीद आगे किसी और एटम से मिल सकती है। इसको आप किसका नाम दोगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। और इसमें डबल बॉन्ड भी आ सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी। अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो हमारे पास अल्कीन आएगी। क्या आएगी हमारे पास? अल्कीन, जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो हमारे पास अल्काइन आएंगे, जिसमें कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये अल्कीन में डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ से आपने ये दो डेफिनेशन याद करनी है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब उसके बाद आ जाते हैं नॉमेनक्लेचर पे। इसमें हमने दो तरह के पॉइंट्स पढ़ने हैं, एक कॉमन और ट्रिवियल नेम और दूसरा है आयोपेक नेम। तो आज हम सिर्फ कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम पढ़ेंगे। तो बच्चों, जिस तरह आप बायो में पढ़ते हैं कि कोई भी चीज़ है उसका एक कॉमन नेम होता था और एक उसको साइंटिफिक नेम देते थे आप, ताकि कि कोई चीज़ है इसका अगर आप नाम देखें तो एक मुल्क में, एक कंट्री में चले जाएं तो उसका नाम और होगा, अगर आप दूसरी कंट्री में चले जाएं तो उसका नाम बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरह चीज़ों को पहचानना मुश्किल हो जाता था। तो फिर साइंसदानों ने सोचा कि ये तो अच्छा नहीं है। फिर उन्होंने फिर एक नॉमेनक्लेचर पढ़ा था आपने बायो में, तो वो दिया गया। उसके तहत फिर चीज़ों को ना एक स्पेसिफिक नाम दिया गया, स्पेसिफाई कर दिया गया कि आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, अगर आप इसका साइंटिफिक नाम ही बोलोगे तो आपको वो चीज़ इजीली मिल जाएगी, या फिर आप उसकी शनाख्त कर सकते हैं बजाय इसके कि आप उसके कॉमन नाम या ट्रिवियल नाम यूज़ करें, जिसको आप रवायती नेम भी कहते हैं, कॉमन नेम भी कह सकते हैं। तो इसी तरह हम इसमें भी, केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल कंपाउंड पढ़ेंगे जिनके नाम कॉमन भी हैं और उनको फिर बाद में हमने आयोपेक एक कमेटी के थ्रू फिर हमने उसको नया नाम दे दिया ताकि उसको आइडेंटिफाई करने में हमारे लिए कोई मुश्किल ना हो। तो जिस तरह आपने बायो में ऑनियन की एग्जांपल पढ़ी होगी कि इसको डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएं तो इसके नाम चेंज होते जाते हैं, तो फिर इसका नाम उसने साइंटिफिक रख दिया कि ये एलियम सीपा है। और इस तरह अगर हम मेंढक की बात करें तो आई थिंक ये राइना टिग्राना था, इस तरह का नाम था। और उसके बाद इंसान की बात करें तो ये होमोसैपियन था, एंड वाट एवर, आई डोंट नो दीज थिंग। तो आप लोगों ने बस उसी के हिसाब से ये याद रखना है कि जिस तरह आप बायो में पढ़ते आ रहे हैं, उस तरह आज केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ना है कि ये किस तरह उसको स्पेसिफाई नाम दिया जाता है। तो यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ कॉमन नेम। ये कॉमन नेम की बेस किसके ऊपर करती है, या ऐसे कह लें कि ये जो हमने कॉमन नेम पढ़ने हैं ये किस बेस पे रखे जाते हैं। तो इसके दो पॉइंट्स आपने बनाने हैं। एक आपने इसका ओरिजिन बनाना है। पहला पॉइंट उसका क्या लिखना है? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है कि ये जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। जिस तरह हमारे पास यहाँ एक मार्श गैस है, ये मीथेन का ही नाम है। अब ये मार्श गैस को हमने, इस मीथेन को मार्श गैस का क्यों नाम दिया? क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस से फाउंड की गई थी या वहाँ से ओरिजिनेट की गई थी। तो उस जगह से जहाँ से इसको निकाला गया उसके नाम के साथ इसको रिलेट करके उसका नाम दे दिया। इसके अलावा अगर आप एसिटिक एसिड की एग्जांपल देखें तो इसका नेम लिया गया है विनीगर से, जो कि लैटिन वर्ड है एसिटन, जिसका मतलब ही विनीगर है, जिसको आप सिरका भी कहते हैं। मीन टू से दैट बच्चों, जिस चीज़ को जहाँ से ओरिजिनेट किया होगा उसके साथ उसको रिलेट करके उसका नाम दे दिया होगा। तो पहला पॉइंट पे इसका क्या हुआ? ओरिजिन। और उसका दूसरा पॉइंट ये लिखना है नेम ऑफ डिस्कवरल, और जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया अब उस साइंटिस्ट ने उसका नाम रखना है, तो वो क्या करेगा? अपने नाम के साथ रिलेट करके उसका नाम रख देगा। जिस तरह आप मॉडल वगैरह, थ्योरीज वगैरह पढ़ते हैं कि जो साइंटिस्ट जो थ्योरीज देता था वो अपने नाम के साथ उसको रिलेट करके उसका नाम रख देता था। उसी तरह इधर कुछ कंपाउंड भी होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी, मॉलिक्यूल होंगे जिनको ओरिजिनेट जिसने किया उसने अपना नाम दे के उसका नाम एक स्पेसिफाई कर दिया कि इसका नाम ये है।
ये तो उसकी बेसिस थी। अब कहता है कि ये जो कॉमन नेम है इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ये डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? तो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस ये यहाँ पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, इट्स नेवर मैनेजेबल। बच्चों ये जो हमारे पास कॉमन नेम है ये हमारे पास मैनेजेबल नहीं होते। ये हम साथ साथ डिस्कस करते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स, फिर हम देखते हैं कि ये इसकी डिस्कशन के बारे में हम क्या कहेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा होगा हैव ओनली लिमिटेड यूज़, दे आर नॉट वर्केबल विद कम्प्लेक्स मालिक्यूल। अगर आपके पास एक ऐसा मालिक्यूल आ जाए जिसमें कार्बन की मिकदार ज़्यादा है, जिसका साइज़ ज़्यादा है, अब आपको कहा जाएगा इसका काम, इसके ऊपर वर्क करें, इसकी डिस्कशन करें, इसके ऊपर स्टडी करें, तो वो कॉम्प्लेक्स इतना हो जाएगा कि ये जो कॉमन नेम है इसकी बेस पे अगर हम उसको स्टडी करना चाहें तो वो ज़्यादा यूजेबल नहीं है। और तीसरी बात उसने कही है कि गिव ओनली मिनिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। और जिस स्ट्रक्चर की आप स्टडी कर रहे हैं अगर आप कॉमन नेम की बेस पे चलेंगे तो वो हमें इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देगा अबाउट कंपाउंड विच आर अंडर स्टडी। जिस कंपाउंड की आप स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में ये इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये मैनेजेबल नहीं है। यानी कि अगर हम किसी कंपाउंड का नाम कॉमन ले दें तो किसी को पूछे कि ये कॉमन नेम है इसका, तो हो सकता है उसको ना पता हो, उसको उसका सिर्फ स्पेसिफिक नेम पता हो, तो इस वजह से ना फिर ये मैनेजेबल बहुत कम है। तो इसलिए इसकी आपने ये 3 पॉइंट्स बना के लिखने हैं, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ एग्जांपल्स दी हुई हैं ब्यूटेन की और आइसोब्यूटेन। ये एग्जांपल आपने पीछे पढ़ी हैं कि ये जो ब्यूटेन है जिसमें कार्बन 4 है, ये ब्यूटेन है, इसको हमने पीछे कहा था अगर स्टेट चेन में हो तो उसको आप नॉर्मल ब्यूटेन भी कह सकते हो। जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है एन ब्यूटेन। अगर आप इसकी एक कार्बन को उतार के दूसरी साइड पे लगा लें तो एक ब्रांच बना लें तो उसको आप क्या कहेंगे कि ये आइसोब्यूटेन है। इसी तरह पेंटेन की एग्जांपल दी हुई है, अगर ये ब्रांच में नहीं है मतलब कि ये स्ट्रेट चेन है तो इसको आप एन पेंटेन कहेंगे, यानी कि नॉर्मल पेंटेन। अगर आप इसकी एक ब्रांच लगा दें तो ये आइसोपेंटेन हो जाएगा। अगर आप इसी कार्बन के ऊपर एक ग्रुप और लगा दें जिस तरह ये आगे बना हुआ है तो उसको आप इसका नाम दोगे न्यू पेंटेन का। तो ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, उसकी कॉमन नेम भी दिए हुए हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं तो यहाँ एक बात और कहता है कि ये जो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है हम उसे कहते हैं कि ये तो इथीन है, लेकिन इसका एक नाम और है दैट इज़ इथाइलिन। ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये इथाइलिन। अब ये भी डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन आ गए हैं, प्रोपीन है, इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोपाइलीन। अब इसके पास देखें 4 कार्बन है, इसको आप क्या कहेंगे, अब इसमें एक ब्रांच भी लगी हुई है, इसको ना कहेंगे आप आइसोब्यूटाइलीन। तो आप देख रहे हैं कि जो कंपाउंड के नाम हमने पढ़े हैं कॉमन नेम है, इनके नेम एक से ज़्यादा भी हैं, लेकिन जब आप इसको स्पेसिफाई कर दोगे फिर इसका एक ही नाम होगा। जो नाम हम किसके थ्रू देंगे, आयोपैक, जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे IUPAC। इसको कम्बिनेशन तौर पे क्या पढ़ते हैं, आयोपैक। कुछ लोग इसको आयोपेसी भी पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा सूटेबल जो वर्ड है वो आयोपैक है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि ये किस तरह हमने किस कंपाउंड को, किस मॉलिक्यूल को उसका आयोपैक के मुताबिक नाम गवर्न करना है। तो इस तरह हम ये बात कल देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।